या माखन मिश्री का भोग लगेगा। लड्डू तो विशेष है, लड्डू दूध माखन मिश्री सब तो आएगा ही उठते ही। यहां तक कि ऐसा वर्णन है कि श्री नंदलाल पौड़े वह रहे में उठे ही ना है। यशोदा मैया कभी पाम दबावे कभी हाथ दबावे, ठाकुर जी उठे ही ना, चदरिया ओढ़ ले मुंह मत उठाओ। तब मैया क्या करे, पात्र में दूध लेके आवे और लाला के सिरहाने पे हाथ रख के लाला सोते भय लाला को उठा के ही मोहते दूध छुपा दे। तब दूध पीते 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 तब ठाकुर जी के नेत्र खुले, तब मैया उनकी आरती करे। ये है मंगला। तो बाबा बोलो मैया ठाकुर जी से निवेदन कर दियो, मेरे यहां कोई व्यवस्था ना है। तुम तो बहुत बढ़िया सेवा कर रही हो, 8 बार भोग लगाओ, मैं तो खुद एक बार पाऊं, कहां से खवाऊंगा, तुम्हारे लाला है। मैया वापस ले गई। ठाकुर जी है, बोले आज रात्रि में निवेदन कर दूंगी। रात में सपने में फिर ठाकुर जी आए, बोले मैया तुमने मुझको क्यों नहीं दिया। बोले ठाकुर जी मैं तो जानू आप 8 बार भोग लगाओ, इतनी बार आरती करनी पड़े, हर बार इतनी सुंदर सुंदर सामग्री बनानी पड़े, बाबा के यहां इतनी व्यवस्था ना है, आप कैसे रहोगे। ठाकुर जी बोले मैं रह लूंगा, लेकिन रहूंगा अब उन्हीं के पास, आप मुझको दे दो। बड़ी जिद करके आए हो, बड़े लड़ झगड़ के आए हो, अब रहो ऐसे ही। ठाकुर जी के सामने टिक कर रख के और बाबा अपने नाम जप में चले गए। नाम जप करते रहे, 2-3 दिन तक ठाकुर जी टिक कर पाते रहे। चौथे दिन जैसे ही नाम जप में बाबा बैठे तो अंत हृदय में ठाकुर जी प्रकट है गए। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, बाबा बोलो ठाकुर जी प्रणाम, आप सुख से विराज रहे हो, कोई कमी तो नहीं है सेवा में। अरे ना बाबा मुझको बड़ा बढ़िया लग रहा है, तुम्हारी कुटिया में खूब आनंद आ रहा है, सब कछु बढ़िया है, सब आनंद ते है, बस एक निवेदन करना चाहूं आपसे। बाबा बोले आज्ञा करो। बोले बाबा तुम जो टिक्कर बनाए करो ना, रूखे आटे में तुम यमुना जल मिला करके मार के मुंह को खवाए दो, अब वहां में स्वाद तो कछु रहना है, 3-4 दिन ते तो मैं पा रहा हूं, लेकिन अब मुंह को यूं लग रही है कि कलते नेक वहां में तुम राम रस मिला दे करो, नमक मिला दे करो आटे में, तो नेक खावे में नेक स्वाद आ जाएगा। बाकी सब आनंद है, कोई दिक्कत नहीं। ला के बढ़िया टिक्कर बना के घी चुपड़ दिया, ठाकुर जी को भोग लगाया। 4-5 दिन ठाकुर जी ने कोई शिकायत नहीं करी। 6 दिन बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हुए। बाबा बोले ठाकुर जी अब तो ना रिझ रही गरे में। ना बाबा अब तो सब बढ़िया है, रोटी में बढ़िया नमक को भी स्वाद आ जाए, घी भी बढ़िया है, नीचे चली जाए। मैं तो बाबा बस यूं कह रहा हूं, कल ते एक आलू और ले आया करो, वह आलू भूंज के वहां में नमक मिर्च डाल के बाकी चटनी बना करके वह और धर दे करो संग में। बाबा ने उठाए ठाकुर जी और लेके गए मैया के पास, बोले धरो या अपने पास ही। अरे अभी आटो आयो, नमक आयो, घी आयो, ये तो 56 भोग ले आएंगे कल को घर में, कहां भजन करूंगा मैं। जैसे ही मैया की गोद में दिए, ठाकुर जी प्रकट है गए और बाबा के गले से लग गए। बोले मैं रहूंगा तुम्हारे पास ही, चाहे जैसे रखो, मैं रहूंगा तुम्हारे संग। मैं एक पद